Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों की कुछ और तस्वीर। मखलूक खुदा पर होने वाले ये मजालिम आखिर कब तक जारी रहेंगे? जराइम की इन वारदातों का मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। यार देखिए, बिल्कुल हकीकत यही है। और एक बात मैं बता दूं आपको, अगर 100% लोग कंप्लेन दाखिल करना शुरू कर देना तो एक क्रिमिनल भी नहीं बच सकता। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब तक निशानदेही नहीं होगी सजाएं मुल्ज़िमान को मिल नहीं सकती। सर, लोग इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहते कि वो सोचते हैं कि यार थाने जाना पड़ेगा, बार बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और हमारा टाइम ज़ाया होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, ये कि एक दूसरे की मदद करना हमारा अखलाकी फरीज़ा भी है और हमारा दीन भी यही कहता है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 192। स्ट्रीट क्राइम यानी जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 409। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर आम पर आने वाले वाकयात हैं 13। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 6721। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। जराइम की बढ़ती हुई वारदातें लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई हैं। इनका अंजाम, इनका इख्तिताम कब होगा, कैसे होगा, और फिर जराइम पेशा नासिर के इन हथकंडों को आखिरकार कानून के एहलकार भी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? हाँ, ऐसा नहीं है कि कानून के एहलकार इन तमाम मामलात से बाखबर नहीं, बल्कि नहीं मालूम वो कौन से हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर पकड़े भी जाते हैं, अदालतों तक पहुँच जाते हैं, उसके बावजूद जराइम की ये वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये सब मामलात क्या हैं? शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड।
नाजरीन, ऐसे ही जराइम की वारदातों पर मबनी है आज का ये एपिसोड। हम आज के इस एपिसोड में ये अहाता करना चाहते हैं, आप सबको दिखाना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर ने पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम की वारदातों को किस तरह परवान चढ़ाने की कोशिश की और उसके बाद कानून के एहलकारों ने इन जराइम पेशा नासिर की इन बढ़ती हुई कार्रवाइयों को किस तरह रोका। ये सब कुछ हम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। यहां इन खेतों के कुर्ब में मौजूद एक घर में किस तरह जराइम पेशा नासिर ने अचानक ही अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों को परवान चढ़ाया, हम आपको दिखाना चाहते हैं। नाजरीन, यहां इस बात को जरूर मलहूज़ खातिर रखिए कि जराइम पेशा नासिर ने किस तरह इस घर में सबकत हासिल की। ही आने वाले इन मोटरसाइकिल सवारों में से एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल रोककर चारों जानिब का जायजा लेने लगा। और उसके बाद नहीं मालूम कि इस घर की निशानदेही किसी ने की या अचानक ही ये इस घर की जानिब लपके हैं। कुछ समझ में नहीं आया कि इसके बाद इस मरकजी शाहरा से नीचे नशेब की जानिब उतरने के बाद यूं ही इन खेतों में अचानक रूपोश हो गए। इसी तरह जुर्म की प्लानिंग जारी थी। और इसके बाद इन्होंने क्या कुछ किया, जरा गौर तो कीजिए। बाहर इस पलंग पर सोए हुए छोटे से लड़के को यह गुमान भी ना हुआ कि लोग इसके सर पर मौजूद। हर जानिब से इस घर के अंदरूनी मामलात का जायजा लिया जाता रहा। और नाजरीन, उसके बाद हम आपको क्या बताएं कि इस घर में दाखिल होने के बाद क्या कुछ जुल्म की दास्तान शुरू हो गई। माएं, बहनें, बेटियां चीखो पुकार करती रहीं, लेकिन इन जालिम जाबिर लोगों पर कहीं कोई असर न हुआ। इसी तरह जुल्म की ये दास्तान तहरीर की जाती रही। यहां मौजूद अफराद के साथ साथ इन खवातीन पर जबर तशद्दुद होता रहा कि बताओ मालो दौलत कहां मौजूद है। नाजरीन, नहीं मालूम इन जालिमों को क्या पता चला कि यहां पर कितना असासा मौजूद है कि इस छोटे से घर में आदम के जुल्म बर्बरियत की यह दास्तान इसी तरह जारी थी। लूटमार का यह सिलसिला इसी तरह जारी था। और नहीं मालूम अचानक ही क्या हुआ कि गोली चलने की आवाज ने इस शख्स को ढेर कर दिया। जराइम पेशा नासिर अपने ही हाथों अपने ही शख्स को जख्मी कर चुके थे और फिर इसके बाद भाग दौड़ का सिलसिला शुरू हो गया। गांव वाले इस जानिब दौड़ रहे थे
اور جرائم پیش عناصر فرار کی راہیں تلاش کرنے میں مصروف، اور آخر کار گولیاں چلنے لگیں۔ ان ڈاکوؤں کے فرار کے بعد ہر ایک اس گھر میں یہی معلوم کر رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ مظلوم بے بس و لاچار لوگ اپنی بپتا سنا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں میں سے کسی نے قانون کے اہلکاروں کو ہونے والے اس جرم کی اطلاع فراہم کر دی۔ یہ نام بتائیں اپنا، یہ انفارمیشن بتائیں۔ ٹھیک ہے، آپ ٹینشن لے کر پلیز ابھی پہنچ جاتے ہیں پاس۔ آخر کار قانون کے اہلکاروں سے مدد طلب کی گئی۔ آنے والے ان اہلکاروں نے معلومات حاصل کرنا شروع کی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میرا بھائی تسلی رکھیں، کوئی بات نہیں، واردات ہوگی لیکن تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، اللہ مہربانی کرے گا۔ ناظرین، ہونے والی جرم کی اس داستان پر ابھی قانون کے اہلکار حیرانی اور پریشانیوں سے دوچار تھے۔ رہائشی علاقے میں جرم کی ایک نئی داستان آشکار ہونے لگی۔ بالکل اسی انداز سے یہ موٹر سائیکلیں اسی طرح آ کر رک گئیں اور یہ افراد یوں ہی گلی میں داخل ہو گئے، اور ایک شخص سرویلنس کی خاطر اسی جگہ براجمان رہا۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس گلی میں داخل ہونے والے جرائم پیش عناصر اسی طرح اپنے مقصد میں کامیابی کی خاطر اس دروازے میں داخل ہو گئے۔ گھر کے اندر سے چیخو پکار کی آوازوں نے ایک بار پھر اس گلی میں رہنے والے تمام افراد کو یکجا کرنا شروع کر دیا۔ یہاں ہم اہل محلہ سے، اہل علاقہ سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را نئے افراد کی شکلوں کو دیکھ کر یہ اندازہ تو کیا کیجئے، کم از کم یہ پوچھا تو کریں کہ آخر وہ کون ہے، کس سے ملنے آئے ہیں اور کس گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ لوگ آپس میں یہ معلوم کرتے رہے، بات چیت جاری رہی کہ ہو کیا رہا ہے، اور اس کے بعد اس گھر کا دروازہ بجایا جانے لگا۔ صاحب خانہ اہل محلہ کو بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے گھر کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن محلے والوں میں سے کسی کو شک گزرا کہ گفتگو کرتے ہوئے صاحب خانہ کے چہرے پر بہت وحشت اور خوف تھا۔ اور ناظرین، مزید افراد کے جمع ہونے کے بعد اہل محلہ نے ایک بار پھر دروازہ کھلوانے کی جستجو شروع کر دی۔ یہاں اندر موجود ملزمان یہ چاہتے تھے کہ گھر کا یہ بچہ دروازہ کھولے اور وہ فرار ہو جائیں۔ ناظرین، جرائم پیش عناصر کی جانب سے چلنے والی گولیوں نے یہاں کئی افراد کو مضروب کر دیا اور یوں ہی یہ ملزمان فرار ہو گئے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس لمحے
हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। हम आप सबको उस मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा था। नाज़रीन, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बात हम बावर कराना चाहते हैं, और वो बात ये है कि हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये एपिसोड मददगार एपिसोड है। यानी उन बेयारो मददगार लोगों के लिए मदद की एक लकीर है कि सिर्फ 15 पर कॉल करके आप किसी भी लूटने वाले शख्स की मदद कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। Yes, carry on. Yes, carry on. आखिरकार कानून के एहलकारों से मदद तलब की गई। और इसके बाद इस दरवाजे को अबूर करने की कोशिशें शुरू हो गईं। और इसके बाद ये सब इसी तरह इस घर में समा गए। और जैसे ही ये दरवाजा खुला, ये सब कार्रवाई शुरू हो गई। इतने सारे लोगों को अचानक ही अपने सर पर खड़ा देखकर कोई भी हवास बाख्ता हो सकता है। लूट मार का ये सिलसिला शुरू हो गया। खुदा गारत करे ऐसे जराइम पेशा नासिर को कि जो मासूम इंसानों की जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं। ये बेचारे सहमे सहमे दोनों लड़के इसी तरह इस दरवाजे को खुलवा लिया गया। यहां हम अपने नाजरीन को एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ ऐसे मसाइल दरपेश हों तो अपने औसान बहाल रखिए कि जराइम पेशा नासिर कुछ देर के लिए ही आपके सामने होते हैं। उनके चेहरों को शिनाख्त करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, जितना डर और खौफ हमारे और आपके दिलों में होता है, उससे कहीं ज्यादा ये जराइम पेशा नासिर खौफ में मुब्तला रहते हैं। लूट मार का कोई पहलू बाकी न रहा जो छोड़ दिया गया हो।
और फिर माल मसरूका समेट कर ये फरार की कोशिशें करने लगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले आप सबको हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि नाजरीन, मदद का सलीका हमें और आपको हर एक को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि मददगार 15 जराइम पेशा नासर के ताक़ुब में मुस्तकिल मशगूल हैं और आपको और हमें ये फरीज़ा ज़रूर अंजाम देना चाहिए कि जहाँ जिस मकाम पर, जिस जगह, जिस गली, जिस महल्ले, जिस शहर में जराइम की वारदातें हो रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 15 की एक कॉल करके हम ये पैगाम उन तक पहुँचा दें, तो फिर किसी न किसी की मदद का हम सवाब ज़रूर हासिल कर सकते हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। वो जराइम पेशा नासर कि जो इन वारदातों में सबसे ज़्यादा मुलव्वस हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ रूपोश हो जाते हैं वारदात के फ़ौरन बाद। कानून के एहलकार उन जराइम पेशा नासर के मुस्तकिल ताक़ुब में लगे हैं और फिर हमारे और आपकी मदद के बग़ैर कानून के एहलकार शायद अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाएँ। हमें और आपको मिलकर कानून की मदद ज़रूर करनी चाहिए, लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। याद रखिए, मदद से परवरदिगार आलम बहुत खुश होता है। इसी शब सरे राह एक नया मरहला सर उभारने लगा। नाजरीन, तेज रफ्तारी से आती जाती गाड़ियों के दरमियान अचानक इस कार को इसी तरह रोक लिया गया। कार में मौजूद अफराद समझ ही ना पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या है, और यही सब कुछ होने लगा। जाते जाते जराइम पेशा नासिर इस कार की चाबी को भी अपने हमराह ले गए। अब इनके साथ यहां कोई हमदर्द, कोई निगहबान मौजूद न था। खौफ, अंदेशों और वसवसों की आमाजगाह बन गए इनके कल्बो ज़हन। ऐसे में कोई गुमान भी नहीं कर सकता कि दिन दिहाड़े भरे बाजार में कोई वक़ूआ हो भी सकता है। आखिरकार मालो असबाब लूट कर यूं ही मौके से फरार की इब्तिदा हो गई। सब कुछ यूं ही गुजर गया और लोग देखते ही रह गए। तफ्तीशी निगाहों ने एक एक लफ्ज को ढूंढते हुए आखिरकार वो रास्ता निकाल ही लिया कि जिन राहों पर चलते हुए ये जराइम पेशा नासिर तक जा पहुंचे।
इसी बुनियाद पर 2 पुलिस पार्टीज तैयार की गईं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शाहद। बताएं कितनी वारदातें की आपने? 6-7 की है। तो सारा इलाका तुमने लूट लिया है और कह रहा 6-7 वारदातें की है। बैंक वाली कैसे की है वो बताओ पूरी। लाहौर से पाकपतन आ गए सर, और इधर आके सर जी इन्होंने, कुल कितने लोग थे आप वहाँ पे? हम 6 लोग थे। बैंक लूटना कोई आम बंदे का काम है? दिन के टाइम सारे आम वहाँ पे फायरिंग करनी कोई आम बंदे का काम है? भूल हो गई सर। बड़ी भूल हो गई है तुमसे। तो जेल कितनी दफ़ा गए हो? 1 दफ़ा गया था सर। कितना अरसा जेल में रहा है? 7-8 दिन रहा। तो बड़े प्रोफेशनल चोर हो, डकैती जो करते हो बड़े प्रोफेशनल तरीके से करते हो तुम। पेशावर हैं, बड़े पक्के और पुख्ता मुलजम हैं। तो सच सच बता, तुमने इतनी वारदातों में अब तक कितने पैसे तुम्हारे हिस्से में आए? सर ये 50-60 हज़ार रुपये दिए थे। और बहनें कितनी हैं? 2 सर। शादीशुदा है? 1 की शादी होगी सर, 1 की नहीं। कोई लोग क्या सोचेंगे, माशरे वाले क्या सोचेंगे कि इस लड़की का जो भाई है वो लुटेरा है, वो डाकू है, वो बैंक लूटता है। क्या नाम है तुम्हारा? सर कमर उर्फ सनी। और तुमने कितनी वारदातें की हैं? वाली एजेंसी पे की थी, एक अच्छा। बैंक वाली। एजेंसी किस तरह की थी वो बताओ मुझे। हमारा एक है वो लतीफ़ लंगड़ा साथी है हमारा, तो वो रैकी करता है जिस जगह हमने डकैती करनी होती है, उस तरह हमें गाइड करता है, फिर उस तरह हम अपना प्लान जो है वो बनाते हैं। तो बैंक से कितने पैसे लूटे थे? सर बैंक से तकरीबन 1 करोड़ था। आखिरकार शायद उर्फ शादी पकड़ा गया ना फिर। तो ये बैंक वाली वारदात तुमने करवाई है? मैंने नहीं करवाई जी। हमारा एक मेन सरगुना है जो सारी रायकी करता है और हमें इस वारदात में इस्तेमाल करता है, और वारदात करने के बाद हमें थोड़ा बहुत हिस्सा देता है उसमें से। तुम इस गैंग में कैसे शामिल हो? सर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, मेहनत मजदूरी करते थे, शाम को 500 मिलता था दिहाड़ी करने के बाद, तो ये वारदात करते थे 1 घंटे में लाखों रुपया मिल जाता था। नहीं, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से बंदा डाके डालने शुरू कर दे, लोगों के हक जो है वो लूटना शुरू कर दे। सर लालच होता है पैसों का। उसका नतीजा ये हुआ कि आप जलीलो खार हो रहे हो। आखिरी माफ़ी दे दें। चले बताएं कितनी वारदातें की हैं, माफ़ी मिल जाती है आपको? 6-7 की हैं बड़ी बड़ी, और छोटी मोटी जो स्ट्रीट क्राइम है वो तो बेशुमार हैं जी। और पुलिस पे किसने फायर किया था? मुस्तफ़ा ने फायर किया था। जो पुलिस की गाड़ी है ऑटोमोबाइल, उस पर उसके टायर पे लगा था। अब भी तुम लोग क्या कर रहे थे जब ये पकड़े गए हो?
तो उस वक्त भी तुम पैसे गिने जा रहे हो? सर ये वारदात की है वो वाली व्यापारियों वाली, तो वो पैसा हम आपस में सारे साथी हिस्सा बांट रहे थे कि कितना कितना हिस्से में आता है। क्या नाम है तुम्हारा? साजी। साजिद उर्फ साजी। अच्छा, तुम साजी हो? जी सर। ओए, तुम सारे फैमिली वारदातें करते हो? नहीं सर, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ और साथ मेरा दोस्त है। तो क्या सोच रहा है? तो घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्या ख्याल तुम्हारा है कि मैं घूम जाऊंगा? जी सर, गलती होगी, आगे से नहीं होगा ऐसा। यहां हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म व इस्तबदाद मचाना, ताकत के नशे में मासूम इंसानों को खिलौना बनाने वाले अक्सर खुद ही तमाशा बन जाते हैं, जैसा कि यहां हुआ। मालो ज़र, इज्जत आबरू नामूस के लुटेरे दूसरों को जान से मार देने का खौफ दिलाने वाले हमेशा याद रखने की बात है कि इस कायनात में बड़ाई और बादशाही सिर्फ अल्लाह के लिए है। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। अभी ये जराइम की दास्तानें मुसलसल बाकी हैं, लेकिन हम आपको ये भी ज़रूर बावर कराते चलें कि मुसलसल कानून के एहलकार इन जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में लगे हुए हैं। हाँ, इस मोड़ पर एक बात, एक पैगाम आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं, और वो पैगाम ये है कि नाज़रीन, किसी की मदद करना हमारा, आपका दीनी और अखलाकी फरीज़ा भी है। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए कि 15 तक एक कॉल करके किसी भी होने वाले हादसे या सानहे के बारे में आप इत्तला दे दीजिए। यकीनन इस बात को हम बहुत पुख्तगी से आप तक पहुंचा रहे हैं कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज में रखा जाता है और उससे किसी किस्म की बासपुरस नहीं होती। देखिए, हम एक खुदा, एक कुरान और एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो हम एक दूसरे की मदद करके हम अपना शियार दिखा सकते हैं कि मदद किस कदर मुनाफा बख्श है। और याद रखिए, जो मदद का तलबगार होता है उसकी मदद करना और अल्लाह ताला को अपने बंदों से प्यार करने वाले लोग सबसे ज़्यादा पसंद हैं। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात से ये ज़रूर कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज में रखा जाता है। cmw@arynnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।